व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर। इस नए वर्ष की साल 2021, इस नए साल की, इस नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम कितने लकी है, कितने भाग्यशाली है कि 2021 ये एक नया वर्ष प्रभु ने हम सभी को गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, उपहार के रूप में दिया है। इसलिए हम प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस वर्ष को फिर से एक बार नई तरीके से, नए उत्साह से, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम पर प्रभु ने इतना प्यार किया है कि हमको वापस एक बार मौका दिया है कि इस नए साल को हम अच्छी तरह से जिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बहुत मन से प्रभु का शुक्रिया करें, प्रभु को धन्यवाद दें। और इस नए वर्ष में आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि ये वर्ष 2021, ये वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही कल्याणकारी, आनंददायी, स्वास्थ्य से भरा हुआ, मानसिक, शारीरिक और आपको पूरा शांति से भरा हुआ मिले और आपकी सारी सदिच्छाएं पूरी हो जाए और आप प्रभु की कृपा, दया, करुणा, सुरक्षितता आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। ये मैं आप सभी के लिए हमारे प्रभु पिता परमेश्वर से दिल से दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और फिर से एक बार इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब लोग इस 2021 साल में जी रहे हैं और देख रहे हैं। तो मेरे बच्चों, क्या आपने रेजोल्यूशन लिया है कि इस 2021 को मैं कैसे इसका स्वागत करूँगी और इस पूरे 2021 को मैं कैसे जीऊँगी? हाँ, रेजोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी लिया होगा। मैंने आपको कहा था, याद है वीडियो में, कि थोड़ा सोचो अपने बारे में कि 2020 में मैंने क्या गलतियाँ की है, तो उन गलतियों को मुझे 2021 में रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है। मैंने कहा था कि 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट अपने बारे में सोचो। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सोचा होगा, लेकिन मैंने अपने बारे में सोचा और मुझे लगा कि मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। और इंसान है भाई, हम में तो कमियां होंगी ही, इसलिए, और कमियां होनी भी चाहिए, तब जाकर हमें पता चलता है और फिर हमारे में घमंड नहीं आता, अहंकार नहीं आता। तो आप भी सोचो, नहीं सोचा होगा तो, और संकल्प करो, एक रेजोल्यूशन लो कि ये इस 2021 में मैं उस 2020 में मैंने जो गलतियां की है, जैसे कि झूठ बोलना, सीरियसली ना होना, टाइम को वेस्ट करना, माता पिता को सीरियस न लेना, डिसओबीडिएंट होना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है 2021 में। मेरे माता पिता का मुझे आदर करना है, क्योंकि इस धरती पर उन्होंने मुझे लाया है और मेरी सारी ज़रूरतों को, वो अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़कर मेरे माता पिता, हाँ मेरे माता पिता, बच्चों आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको माता पिता है, आपकी एक फैमिली है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जाकर ज़रा बाहर निकलो और देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको माता पिता नहीं है, या सिर्फ पिता है तो माता नहीं है, या सिर्फ मम्मी है तो डैडी नहीं है, और किसी किसी को तो फैमिली ही नहीं है। फिर भी वो लोग बहुत स्माइल देकर अच्छे से भगवान को शुक्रिया करके अपना जीवन जीते हैं। लेकिन आपको उनकी कद्र है, आपके माता पिता की, आपकी फैमिली की नहीं है, तो फिर भी वापस एक बार प्रभु ने आपको चांस दिया है। मेरे बच्चों, प्लीज़ अपने माता पिता की कद्र करना सीखो, उनको प्यार करना सीखो, उनको प्यार देना सीखो। ठीक है मेरे बच्चों? तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि इस 2021 साल में एक रेजोल्यूशन लो, एक संकल्प करो कि प्रभु ने दिया हुआ हर एक सेकेंड, हाँ हर एक सेकेंड, मिनट भी नहीं, सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको वेस्ट मत करो। प्यार दो तो आपको प्यार मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी प्यार दो।
प्यार बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे बच्चों। आपके माता पिता को आदर दो, हर एक सेकंड का सदुपयोग करो, पढ़ाई करो, नहीं आता उसकी प्रैक्टिस करो, और आपके माता पिता के चेहरे पे स्माइल। पता है वो आपसे क्या चाहते हैं? सबसे पहले कि आप ओबीडियंट बनो, उनकी बातें सुनो, और एक कान से सुन के एक कान से निकालना नहीं, उन पे अमल करो, उसको बिहेवियर में लाओ, बैक आंसर मत करो, और उन्होंने आपको जो चीज़ें दी है उसका सदुपयोग करो, सही इस्तेमाल करो, पढ़ाई में कोशिश करो, मेहनत करो और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। देखो उनके चेहरे पे कैसे स्माइल आती है, और जब उनके चेहरे पे स्माइल आती है ना मेरे बच्चों, तो वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, हाँ, हमारा पिता परमेश्वर, उसके चेहरे पे भी स्माइल आती है, और फिर आपको बहुत सारा ब्लेसिंग मिलता है मेरे बच्चों। हाँ, तो ये रेजोल्यूशन लेना, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम सेकेंड यूनिट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आपने स्टडी लीव का पूरा उपयोग किया होगा, आपने मज़ा भी किया होगा और पढ़ाई भी की होगी। तो आपको पता है पिछले वीडियो में हमने सोना और लोहा इस पाठ की हमने रिवीजन की थी। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। हमारे सामने आपकी कविता है तूफानों से क्या डरना। उसके अगले वीडियो में मैं आपके लिए संज्ञा का वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ, डिस्प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि ग्रामर की रिवीजन होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने वो ग्रामर सीखा था फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, संज्ञा और उसके भेद। तो वो वीडियो मैं आपके लिए रिवीजन के लिए एज अ रिवीजन आपके लिए फिर से उसको डिस्प्ले करने वाली हूँ, फिर से उसको अपलोड करने वाली हूँ। हाँ मेरे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं संज्ञा और उसके भेद, ये वीडियो आपके लिए फिर से डिस्प्ले करने वाली हूँ, ताकि आपका संज्ञा और उसके भेद की रिवीजन हो। तो याद रखना, अगला वीडियो जो होगा संज्ञा और उसके भेद, ये वीडियो मैं आपके लिए फिर से अपलोड करूँगी, तो उसको ध्यान से सुनना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे तूफानों से क्या डरना। तो जैसे कि आपको पता है, पेपर हम लोग सॉल्व करने से पहले वहाँ पर आपको कविता दी जाती है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा है कि जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें स्पेलिंग पता चलती है, और क्वेश्चंस समझकर उसके आंसर ढूंढने में आसानी होती है। इसलिए कविता पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ो, ऑब्ज़र्व करो, ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए, और क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर भी हमें आसानी से इस कविता में मिले। तो शुरू करें। हम प्रभु को धन्यवाद देकर इस नए दिन में, इस पहले दिन की पहली शुरुआत एकदम बड़े उत्साह से, ईमानदारी से हम पढ़ाई में लगाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, हाँ, हार जीत का खेल है जीवन। खेल समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, जब तक जियो हंस कर जियो। एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, हाँ, समय एक सा कभी न रहता। थोड़ा थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना
अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, तो अभी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है, आपका फेवरेट, आकृति पूर्ण करो, कंप्लीट द डायग्राम। तो क्या बोला है पहला, जीवन के खेल में होने वाली दो बातें। बताओ मेरे बच्चों कि हमारा जो ये जीवन जिसको हम खेल कहते, उसमें कौन सी दो बातें होती है? खेल में क्या होता है? यस, हार और जीत। सेकंड, इनसे नहीं डरना। किनसे नहीं डरना? यस, तूफानों से। मदद उन्हें मिलती है। किन लोगों को मदद मिलती है? हिम्मत करने वालों को। जो हिम्मत करते हैं उनको सबकी मदद मिलती है। और वो मदद करने वाला हमारा कौन है? पिता परमेश्वर। जो हिम्मत करते हैं, कभी भी नहीं हारते, प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में एंजल्स भेजते हैं और वो एंजल्स उनकी मदद करते हैं उन चीज़ों में आगे आने के लिए। आप मैथ्स नहीं आता तो आप छोड़कर नहीं बैठो, आप प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। सॉरी। और जब आप कोशिश करते हो, हिम्मत करते हो, रोज़ प्रैक्टिस करते हो, तो गॉड आपके जीवन में ऐसा एंजल भेजता है कि वो मैथ्स आपको इजी करके बताता है और मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगने लगता है। ठीक है मेरे बच्चों। पद्यांश में आए लययुक्त शब्द। पद्यांश यानी हमारी कविता और लययुक्त शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। तो कौन सा है? करना, डरना, खेलो, ले लो। फिर जीवन का हिस्सा। क्या है हमारे जीवन का हिस्सा? धूप और छाँव। धूप यानी हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, और छाँव उस प्रॉब्लम्स में से निकलने का सॉल्यूशन, खुशी, आनंद। हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या है हमारी जिम्मेदारी? सच्ची राह दिखाना। जब भी हमारे पास कोई आता है कोई प्रॉब्लम लेकर, तो उसको हमें सच्ची राह दिखानी है। गलत रास्ते पे लेके नहीं जाना है, गलत एडवाइस नहीं करना है। या अगर हम किसी को देखते कि ये गलत में जा रहा है तो हमको उसको सच्चे पे लेकर जाना है। ठीक है मेरे बच्चों। जब हम दूसरों को सच्ची राह दिखाते हैं, तो जब हम खुद किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हमारा खुदा, हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा ईश्वर हमें सच्ची राह दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट। महामारी इसके कारण फैली है, देह अभिमान के कारण। अभिमान यानी घमंड होना अपने शरीर पर, अपने रूप रंग पर, अपनी सुंदरता पर, अपने अंदर के गुड क्वालिटीज़ पर। तो कभी नहीं घमंड करना चाहिए, क्योंकि वो देने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर। अगर जन्म देने वाला वो है, तो हमारे अंदर के गुड क्वालिटीज़ को डालने वाला, अच्छा हेल्थ देने वाला भी वही है। तो क्यों हमें घमंड करना है? और जब हम घमंड करने लगते हैं तो क्या होता है? महामारी आती है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग कितने गए लास्ट मार्च अप्रैल से हम जूझ रहे, लड़ रहे हैं कोविड-19 से। तो वो क्यों आता है महामारी? क्योंकि हम हमारे अक्ल पर, हमारे शक्ल पर, हमारे क्वालिटीज़ पर घमंड करते हैं और उस पिता परमेश्वर को भूलते हैं कि उसकी दी हुई आज्ञाओं को, उसने दी हुई कमांडमेंट्स को हम भूल जाते हैं और अपने पर घमंड कर कर इस निसर्ग को, इस नेचर को, इस कुदरत को जो हमने खुदा ने हमको गॉड गिफ्ट दिया है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं और फिर आने वाली इस महामारी से हमको लड़ना पड़ता है। पद्यांश से निम्नलिखित अर्थों वाले शब्द ढूंढकर लिखो। यानी उन्होंने बोला है स्वयं का ज्ञान। तो स्वयं का ज्ञान, इससे मिलता जुलता अर्थ वाला एक शब्द इस कविता में है। पद्यांश यानी कविता में है, और वो शब्द कौन सा है? आत्मज्ञान। आत्म यानी स्वयं, सेल्फ। देन शरीर। शरीर को कौन सा शब्द आया है कविता में? देह यानी बॉडी। कारण लिखो, गिव द रीजन। हमें धीरज धरना है। क्यों?
क्योंकि समय एक सा कभी रहता नहीं, इसलिए धीरज रखना है कि आज कोविड-19 है, लेकिन क्या हमेशा के लिए वो रहेगा कोरोना? नहीं, वो चला जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें धीरज धरना है। तूफानों से डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तूफान तो आते ही रहते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो। सबकी मदद किसे मिलती है? हिम्मत करने वालों को सबकी मदद मिलती रहती है। जीवन में रंग कैसे भरने हैं? सत्कर्म की तुलिका से। सत्कर्म की तुलिका यानी आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि हम अगर अच्छे काम करते रहे, कर्म यानी काम, और हमारे जीवन से किसी के जीवन में खुशियाँ आती है, कोई खुश होता है, हमारे जीवन से, हमारे कामों से दूसरों के जीवन में खुशियाँ आती है, चेहरे पे स्माइल आती है, तो हमारे जीवन में ऐसे रंग भरने, उसे कहते हैं सत्कर्म, अच्छे काम। आत्मज्ञान का दीप जलाकर क्या करना है? आत्मज्ञान का दीप जलाकर हमें अंधेरे को दूर करना है। और ये अंधेरा क्या है? हमारे जीवन में आने वाली तकलीफ़ें, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, तो इनको दूर भगाने का काम कैसे करेंगे? आत्मज्ञान का दीप जलाकर। लाइट जलाते हो तो अंधेरा दूर भगता है, उसी तरह से आत्मज्ञान हमें देखना है, हमें सोचना है कि हम कहाँ कम गिरे, हमारे जीवन में आई हुई ये परेशानी है, इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, और जैसे सॉल्यूशन मिलता है परेशानी दूर भाग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। जीवन में क्या आते जाते रहते हैं? जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख आया तो सुख चला जाएगा, हमेशा के लिए सुख नहीं रहेगा, क्योंकि उस सुख का वैल्यू करने के लिए दुख को तो आना ही है। जब दुख आएगा तब आप उस सुख की वैल्यू करते हो। इसलिए सुख आएगा, चला जाएगा, उसके बाद दुख आएगा, वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो आपको कुछ सिखाकर, एक हिम्मत देकर, एक कॉन्फिडेंस देकर वो भी चला जाएगा, ताकि आने वाले सुख में आप ओवर कॉन्फिडेंस ना बनो। ठीक है, हमें हंसकर क्यों जीना चाहिए? क्योंकि हमारे पास वो एक ही है, हंसी। अगर हम हंसेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है। क्या हम हमेशा के लिए इस संसार में रहने वाले हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति है? बताओ मुझे ढूंढकर, या नाम बताओ कि वो हमेशा के लिए संसार में रह गया। नहीं, जहाँ से हम आए वहाँ पर हमें सबको एक दिन तो जाना ही है। तो जितने दिन भी है हमें हंसकर, खुद खुश रहकर, दूसरों को भी खुश रहकर हमें रहना है। ठीक है मेरे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्मों की डैश से जीवन में रंग भरना जी। एंड योर आंसर इज तुलिका। तुलिका। देन रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है डैश सवेरा, अंत सवेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। सबको डैश राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। सबको डैश यानी सच्ची, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हार जीत का खेल है डैश, खेल समझकर खेलो। एंड व्हाट इज द आंसर? यस, जीवन। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। नफरत करना नहीं किसी से, डैश सभी से करना जी। एंड व्हाट इज द आंसर? यस, प्यार। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। जो भी मिलता डैश बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर, हाथ, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
देखो क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखो। यानी आपके सामने वहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसे हम कहते हैं विकल्प। विकल्प यानी ऑप्शंस। उन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा, वो आपको वहाँ पर चुनना है, यानी चूज करना है। समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए क्या करना है, समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, या मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्या आएगा इन तीनों में से? आई रिपीट अगेन, समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर मेरे बच्चों? यस, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। नेक्स्ट, लोग उन्हीं की मदद करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं। आई रिपीट अगेन, लोग उन्हीं की मदद करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, उनकी मदद करते हैं, हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? यस, हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोग उन्हीं की मदद करते हैं जो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कवयित्री, क्योंकि हमारी जो पोएट है वो फीमेल है, इसलिए क्या कहा है, कवयित्री। कवयित्री धीरज रखने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि समय जल्द चला जाता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा एक जैसा रहता है। आई रिपीट अगेन, कवयित्री धीरज रखने के लिए कहती है, क्योंकि समय जल्द चला जाता है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा एक जैसा रहता है। एंड व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? यस, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। नेक्स्ट, सही विधान के सामने सही चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत चिन्ह। ठीक है, तो अब मैं आपसे जो सेंटेंसेस कहूँगी उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ऑब्जर्व करना है और फिर आपको आंसर देना है। सो शैल आई स्टार्ट? ओके। हमें तूफानों से डरना चाहिए। क्या बच्चों कहो, क्या हमें तूफानों से डरना चाहिए? नो। तो इसका आंसर क्या होगा? सही और गलत? गलत। देखो, यस। नेक्स्ट, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। क्या कहते हो आप, ये सही है या गलत? क्या समय हमेशा एक सा नहीं रहता? क्या है? यस, सही, करेक्ट। देन, हमें धैर्य रखना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, हमें धैर्य रखना ज़रूरी है या नहीं? हाँ, ज़रूरी है। तो क्या है ये, सही या गलत? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही। नेक्स्ट, सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। शिक्षक यानी कौन? टीचर। तो सबको सच्ची राह दिखाना, क्या ये सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी है? ओनली टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो, सबकी जिम्मेदारी है। तो ये विधान कैसा हुआ, सही और गलत? करेक्ट। सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, ये गलत है। और मेरे बच्चों देखो, मैंने आपको यहाँ रॉन्ग आंसर दिया है। देखो, यहाँ पे गलत होना चाहिए और मैंने वो आपको आंसर वहाँ करेक्ट दिया है। ये रिवीजन में मुझे पता चला। तो देखो बच्चों, रिवीजन करते समय हमें कितना बेनिफिट होता है। सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, ये आंसर क्या है, गलत। और मैंने वहाँ आपको क्या दिया है, करेक्ट। तो वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है, बाय मिस्टेकली मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने आपको वो आंसर गलत दिया है। और ये रिवीजन करते हुए मुझे ये बात समझ में आई
सो मैं गॉड को थैंक यू कहती हूँ। और रिवीजन करते समय ये बात हमें सबको समझ में आई है, तो वहाँ करेक्ट है, तो वहाँ करेक्ट का क्या हो जाएगा? गलत। सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, नॉट सही बिकॉज रॉन्ग, ये रॉन्ग है और मैंने वहाँ पे आपको करेक्ट दिया है। एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट माई मिस्टेक, और मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ और आपको सॉरी बोलती हूँ कि मैंने वहाँ आपको रॉन्ग आंसर दिया। तो वो वहाँ जो करेक्ट है उसको आप क्या करेंगे? रॉन्ग। सबकी जिम्मेदारी है, केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे रॉन्ग करना, ठीक है? ये रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। इज़ दैट क्लियर माय डियर गर्ल्स? तो ये करेक्शन आप लोग कर लेना। मैं आपको पीडीएफ के थ्रू ये करेक्शन भेजूंगी अगर मुझे भेजने के लिए मिला तो, लेकिन मैंने आपको वीडियो में कहा है कि सबको सच्ची राह दिखाना ये केवल शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैंने वहाँ बाय मिस्टेकली से करेक्ट दिया है, आप वहाँ पे क्या कर देना? रॉन्ग। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, हिम्मत करने वालों को सबकी नफरत मिलती है? नहीं, सबकी क्या मिलती है? सबका प्यार मिलता है। तो ये क्या है? रॉन्ग। जीवन हार जीत का खेल है? सही। रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, उसका अंत सवेरा है? सही। सैकड़ों दीप जलेंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा? नहीं, रॉन्ग। हमें आत्मज्ञान का दीप जलाना है, तभी अंधेरा दूर हो पाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो सही गलत में मैं वापस आपको दिखाती हूँ कि चौथा जो है सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, ये गलत सेंटेंस है, तो आप उसको गलत कर देना। ठीक है मेरे बच्चों, वहाँ मैंने सही कर दिया था, दिस इज़ माई मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी, आप उसको गलत कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द लिखो, गिव द सेम मीनिंग्स। दीप, दिया, रात, निशा और रजनी, देह, शरीर, जीवन, जिंदगी या प्राण, राह, पथ, हार, पराजय, जीत, विजय, छांव, छाया, उजाला, प्रकाश, अंधेरा, अंधकार। विरोधी शब्द लिखो, यानी गिव द अपोजिट्स। जीवन, मृत्यु, हंसना, रोना, रात, दिन, नफरत, प्यार, अंधेरा, उजाला, हार, जीत, धूप, छाँव, दूर, पास, खुशी, गम। और आगे हम देखते हैं हमारा फेवरेट स्वमत अभिव्यक्ति। हमें तूफान से क्यों नहीं डरना चाहिए? जीवन में तूफान तो आते ही रहेंगे, हमें उनसे नहीं डरना चाहिए, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हमेशा सत्कर्म करते हुए लोगों से प्यार और सहयोग प्राप्त करना चाहिए। जीवन में हार जीत तो होती रहेगी, पर जो भी मिला उसे स्वीकार कर हंसकर जीना है। दुख में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दुख की अंधेरी रात खत्म होकर जीवन में नई सुबह ज़रूर आती है। इसलिए तूफानों से बिना डरे धैर्य और हिम्मत के साथ ज़िंदगी में हमें मज़े से जीनी है। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है तूफ़ानों से क्या डरना, ये रिवीजन। और मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि तूफ़ानों से क्या डरना, इसमें सही विधान के सामने सही चिन्ह, गलत विधान में सामने गलत चिन्ह में फोर्थ वाला आंसर मैंने नोट्स में आपको रॉन्ग दिया है। आई रिपीट अगेन, सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी है, दिस इज़ अ रॉन्ग। तो वहाँ पे मैंने आपको सही दिया है, ये गलत विधान है, वहाँ पे आप रॉन्ग कर दो। ठीक है मेरे बच्चों, और आपको याद दिला दूँ कि अगले वीडियो में आप आगे जो वीडियो आएगा वो मैंने आपके लिए संज्ञा और उसके भेद जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए सिखाया था, तो फिर से मैं आपको रिवीजन के लिए उसको अपलोड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो वो आपके लिए डिस्प्ले करूँगी, ताकि संज्ञा और उसके भेद आपका रिवाइज हो जाए।
ठीक है। और सही विधान गलत विधान में फोर्थ वाला सबकी जिम्मेदारी होती है और मैंने आपको दिया है शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, दैट इज़ रॉन्ग, वो उसको रॉन्ग कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों। सो गुड लक्स फॉर सेकेंड यूनिट टेस्ट। थैंक यू।